स्वागत है आप सबका एक और नए मैथ्स के चैप्टर में। लास्ट में हमने रियल नंबर को पूरी तरह कंप्लीट किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रियल नंबर के जस्ट बाद आता है और ये भी आप लगभग 5 मार्क्स में काउंट कर सकते हो, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, आपने 9th के अंदर पढ़ा था। एक ऐसी टर्म, एक ऐसी इक्वेशन जिसको इस फॉर्मेट में लिख पाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिख पाए। आपको याद होगा इसके दो जीरोज होते हैं, यानी दो x की वैल्यू आती है, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल देते हैं, अगर आपको 9th में ये याद है। तो सर ये जो दो जीरोज रहते हैं, ये इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। इसमें जो एक्सरसाइज 2.1 है वो सबसे आसान है, सबसे बेसिक एक्सरसाइज यही है, एमसीक्यू ही है ऑलमोस्ट। तो कहता है the graph of y is equals to p by x in the given figure for some polynomial, find the number of zeros। सिंपल होता है, नंबर ऑफ जीरोस अगर ग्राफ में निकालना है तो बस आप इतना चेक करेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एंड दैट वुड बी द आंसर। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी बार काम खत्म। चेक करो, ये फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रहा है, 0 बार, तो इसके 0 जीरोस है, एक बार भी नहीं। इसके चेक करो सर, एक बार कट कर रहा है यहाँ पर, तो 1 जीरोस है। यहाँ चेक करोगे तो 1 2 3, तो 3 जीरोस हैं। यहाँ चेक करोगे तो सर 2। अच्छा, एक चीज और सर, ये जो शेप दिख रहा है ना आपको यू, क्योंकि इसके 2 जीरोस हैं, यानी ये जो अपने मेन चैप्टर का क्वाड्रेटिक का, इस शेप को, यू वाले शेप को पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप कैसा रहता है, तो पैराबोला रहता है। जरा इसमें चेक करो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो। इसमें चेक करो 1 2 3, तो 3 जीरो। इस तरीके से ये टोटल काम चलता है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। ये तो बड़ी आसान से एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। हमको मेन चीज जो बात करनी है वो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर करनी है, बट उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो हमको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और मुझे इसको फैक्टराइज करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट जनरली सबको आता ही है, बट मैं फिर भी सिखाऊंगा। क्या करते हैं स्प्लिट के अंदर, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 10 into 1 10, है ना। कोफिशिएंट्स ही देखते हैं अपन, x को नहीं देखते हैं। देन हम 10 के फैक्टर्स निकालते हैं, किन किन के टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, राइट। अब ये 4 फैक्टर्स में से हम सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स लेते हैं, वो 2 फैक्टर्स लेते हैं जिससे मिडिल टर्म बन जाए। तो बताओ किससे मिडिल टर्म बन सकती है? हाँ गुड, 2 और 5 से। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, 7 को ब्रेक करके लिख दिया x प्लस 10। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। फिर क्या करते थे सर, दो दो की पेयरिंग, इन दो में x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 2, प्लस इसमें 5 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 2, क्योंकि 10 से 5 2 बार कटा। इसमें सबसे अच्छी बात, ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो हमको ऑलरेडी पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है। एक बना x प्लस 2 और एक बना x प्लस 5, सही। अब ये तो आप 9th में भी करते थे, 10th में फिर डिफरेंस कैसे? 10th में डिफरेंस है इसका वेरिफिकेशन, इसका प्रूफ, और वेरिफिकेशन हमको ध्यान से आना चाहिए। देखो सब लोग इधर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन ही है सर इसके अंदर। हमारा एक वैल्यू आया x प्लस 2, इसके इक्वल्स टू आप 0 रखो। दूसरा वैल्यू आया x प्लस 5, इसके भी इक्वल्स टू में 0 रखो। ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आई, -2, और ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आई, -5, सही। सर ये जो पहला 0 आया है -2, इसको हम बोलेंगे अल्फा, और जो दूसरा 0 आया है उसको हम बोलेंगे बीटा। पहले को क्या बोलोगे, अल्फा, दूसरे को क्या बोलोगे, बीटा। कुछ लोग अल्फा का साइन ऐसे भी बनाते हैं, तो आपको जैसे सही लगे। मुझे वो फर्स्ट वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं फर्स्ट वाला ज्यादातर बनाऊंगा। तो पहले को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोले बीटा। सर ये होते हैं क्या है अल्फा और बीटा? अल्फा और बीटा ही जीरोस हैं, जिनको हम वर्ड्स बोल रहे हैं ना, जीरोस, ये अल्फा और बीटा ही वो जीरोस कहलाते हैं। सर इसमें एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, हमको इसको प्रूफ करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में याद है
एलसीएम इंटू एचसीएफ को हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से प्रूफ कर रहे थे, वैसे ही यहां करेंगे। दो प्रूफ है सर, एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, दो होते हैं सर। ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये होता है माइनस बी बाय ए, जिसके इक्वल होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाय ए। अब ये अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए तो हमारा आंसर 100% सही है। अल्फा हमारा कितना था सर, -2, बीटा हमारा कितना था सर, -5। अब जरा बी चेक करो सर, ये बी कहां से आएगा, बी आएगा क्वेश्चन में से, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ए है 1 जो कुछ नहीं है, बी है 7, सी है 10, तो बी है 7 और ए है 1। -2 -5 कितना होता है सर, -7 ही होता है, -7 इक्वल्स टू -7। सिंपल, वेरीफाई हो गया एलएचएस आरएचएस। सर यहाँ पे भी करो, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, -2 इंटू -5, जरा चेक करो सी कितना है सर, 10 और ए कितना है 1, -2 इंटू -5 10 और 10 बराबर आ गया। बस 10th लेवल पे है ना, हमको ये एक्स्ट्रा करना रहता है, ये 9th में किया था, ये 10th में थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। 3 नंबर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड्स का यही है। कभी कभार बेसिक मैथ्स में बहुत डायरेक्टली ये क्वेश्चन को पदार्पण दे देते कि चलो भाई आ जाओ ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, समझ में आई प्रोसेस। तो स्प्लिटिंग करना है और वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन, है ना, तुमको वेरीफाई भी करना है। आओ एक और करते हैं, अगेन पहले स्प्लिट करेंगे, तो 8 1 8, है ना, 8 के फैक्टर्स निकालो, 1 2 4 8। क्या निकालना है सर, 2, तो 2 किससे बन सकता है सर, 4 माइनस 2 से 2 बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। ठीक, इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, -4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 8। ठीक है सर, फिर वही दो दो की पेयरिंग, तो यहाँ x कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा x माइनस 4। देखो क्या ब्रैकेट सेम आ गए, हाँ जी सर, तो एक बना x माइनस 4, एक बना x प्लस 2, ये दो ब्रैकेट्स निकल के आ गए। बट इसके बाद हमारा वेरिफिकेशन का काम चालू होता है, तो एक निकला है x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और एक निकला है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अगेन x इक्वल्स टू 4 पहली चीज, इसको हम अल्फा बोल देंगे, x इक्वल्स टू -2 इसको हम बीटा बोल देंगे। अब कर लें वेरीफाई सर, हाँ जी सर कर लीजिए वेरीफाई, आओ इसको वेरीफाई करें। पहला वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, दूसरा वेरिफिकेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। सही, अब इसको कर लो, इजी है वेरिफिकेशन, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह -2, बी जरा चेक करो कहाँ गया बी, 2 नहीं है बी, 2 दे दिया तो गलत होता है, -2 साइन भी लगाना होता है, माइनस और -2, एक माइनस फॉर्मूला का, एक माइनस वैल्यू का। जरा ए चेक करो, ए कितना है सर 1, 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 2, ये वेरीफाई हो गया सर। दूसरा वेरिफिकेशन कर लें, 4 इंटू -2, जरा चेक करो अब सी कितना है, तो सी सर दिख रहा है -8, तो सी -8, ए अभी लिखा था 1, 4 इंटू -2 -8 इक्वल्स टू -8। सिंपल, हाँ सर कुछ ज्यादा खास तो है नहीं, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं, बस वो चीज एक नहीं कर रहे हैं, कोई नई चीज तो है ही नहीं। आओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास तो है नहीं, सेम स्प्लिट करोगे, वेरीफाई करोगे, काम खत्म करोगे, ठीक है, नॉर्मल सा स्प्लिट है, कर सकते हो उसको, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, मतलब लगता है सीबीएसई को भी और स्कूल वालों को भी ये है। इसने एक जो छोटी गलती बच्चे करते हैं, पहले चेक करो क्या ये प्रॉपर अपने पैटर्न में है, जो पैटर्न में जनरली रहता है, तो देखिएगा नहीं, इनको स्विच किया गया, 7x इधर आना चाहिए, 3 उधर होना चाहिए, तो पहले हम इसको सही करते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, पहला काम हमने इसके पैटर्न, हमने इसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया। अब वही स्प्लिट करो, 3 6 18, 18 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 6 9 18, क्या बनाना है सर, 7 बनाना है। 7 किससे बन सकता है,
9 और 2 से बन सकता है, क्योंकि 9 2 भी 18 होता है और 9 माइनस 2 भी 7 होता है। तो 6x² माइनस हम लिखेंगे 9 माइनस 2x माइनस 3। करो इसको सॉल्व। 6x² माइनस इंटू 9 माइनस 9 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 3। अब ये एक पेयर, ये एक पेयर। 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं? बोलो 3 के टेबल में। 3x, 3 से ये जाएगा डबल बार, ये जाएगा 3 बार, प्लस ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते तो बाहर 1 आ जाएगा। 2x माइनस 3। चेक कर लो क्या ब्रैकेट सेम हो गए? हाँ जी सर। तो एक बना 3x प्लस 1, एक बना 2x माइनस 3। ठीक है सर। अब इसमें अल्फा बीटा निकालते हैं, आओ। तो एक बना 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक बना 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आओ उसको सॉल्व करें। ये उधर जाएगा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस 1। जी सर। 3 नीचे आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1/3। ये हो गया आपका अल्फा। सर इसको भी सॉल्व करो। ये उधर जाएगा तो -3 उधर जाके +3, 2 नीचे आएगा, x इक्वल्स टू 3/2। ये हो गया सेकेंड बीटा। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया। वेरीफाई करें, आओ। पहला वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। सेकेंड वेरिफिकेशन अल्फा इंटू बीटा c/a। सही। आओ। अल्फा -1/3, बीटा 3/2। यहाँ क्या लोगे सर? एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। 3 2 6, -1 इंटू 2 -2 और 3 और 3 9। जरा चेक करो b कितना है। b इसमें से मत देख लेना क्योंकि हमने शफल किया है। b है -7, एक फॉर्मूला का माइनस, एक वैल्यू का, और a है 6। जरा चेक करो, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7/6 और ये भी माइनस माइनस प्लस 7/6। आगे वेरिफिकेशन सिंपल। ये अच्छा था क्योंकि इसमें एक एलसीएम वाली चीज थी। मल्टीप्लाई तो और ही आसान है, -1/3 इंटू 3/2। जरा चेक करो c कितना है। c c c c c -3 और a है 6। चेक कर लो, 3 इंटू दिस -3, 3 2 6, वेरीफाई, डन। तो इसका वेरिफिकेशन फिर भी थोड़ा अच्छा मानता हूं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर थोड़ा वो एलसीएम वाली चीज आ गई। बाकी तो इसका ज्यादा कुछ था नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग आने के पूरे चांसेस ये रखता है। आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क में देना चाहता हूँ, ये वाला छठा वाला। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया। होमवर्क दिया था, करना है, ऐसा नहीं कि हाँ सर कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। करना है, आंसर चेक करना है, क्योंकि अगर वेरीफाई हो गया तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई हमने कोई गलती नहीं करी। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। अब 2 वेराइटीज और है जो इसी के अंदर है। देखो ये भी एक वेराइटी है। अब देखो इसमें तीसरी टर्म गायब ही कर दी तो उसको स्प्लिट तो कर नहीं सकते, तो सर क्या करोगे? कुछ नहीं है, तो और आसान है। इसमें कॉमन निकाल लो। 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं और u भी कॉमन आ रहा है, तो 4u अंदर बचेगा u प्लस 2। सही, ये तो कर ही सकते हैं। इक्वल्स टू 0 चल रहा है, तो एक बार 4u इक्वल्स टू 0, एक बार u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एज सिंपल एज दैट। दोनों को कंपेयर कर दिया। यहां से तो 0 ही आना, कोई भी चीज 0 के इक्वल है तो वो 0 ही है, और यहां से -2 आना है। आ गई 2 वैल्यूज, एक अल्फा एक बीटा। हो गया। वेरीफाई करना तो और आसान। पहला वेरिफिकेशन दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, हाँ गुड, बोलो बोलो बोलो, सही कर रहे हो। दूसरा बोलो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, हाँ c/a। करें वेरीफाई, आओ। अल्फा 0, बीटा -2, 0 -2। b चेक करो, b है 8 तो -8, a है 4, 0 में से 2 गया -2, है ना? ये भी हो गया -2। आगे वेरीफाई, बढ़िया। दूसरा वेरिफिकेशन, अल्फा 0 इंटू -2। अब जरा चेक करो c है क्या? c है ही नहीं तो क्या मानोगे? 0 अपॉन a कितना है 4, ये 0 होगा और ये भी 0। ठीक है, तो और इजी था वो तो। उसमें तो खैर स्प्लिट करना था ना, इसमें आप डायरेक्ट कॉमन निकाल के भी काम कर सकते थे। एज सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन, पहली वाली चीज का, सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, t² - 15। ये मस्त क्वेश्चन है। इसमें अब वो मिडिल टर्म हटा दी। पिछले वाले में तो क्या था, आप कॉमन निकाल के काम कर भी पा रहे थे।
अब इसमें तो सर मिडिल टर्म भी गायब कर दी, टी स्क्वायर माइनस 15, तो सर इसको कैसे करेंगे? ये देखो, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है सर। जैसे मैं इसमें एक रैंडम पहले दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ, मान लो लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 64, एक्स स्क्वायर माइनस 64, तो सर अब इसको कैसे करेंगे? क्या 64 किसी का स्क्वायर होता है? याद आ रहा है बच्चों? हाँ सर, 8 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं? जी सर। अब जरा गौर फरमाओगे ना तो ये मैथ्स में एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा है ना, कर रहा है ना? हाँ, बस ये आइडेंटिटी गौर फरमानी थी। क्या होती है वो आइडेंटिटी? ए प्लस बी, ए माइनस बी। और क्या हमको ये दो ब्रैकेट्स ही चाहिए? हाँ जी सर, हमको तो ये दो ब्रैकेट्स ही चाहिए। तो क्या बनेगा इसका एक ब्रैकेट, x प्लस 8 और x माइनस 8। बाकी फिर तो वही प्रोसेस कि इक्वल्स टू 0 रखो, अल्फा निकालो, बीटा निकालो, वेरीफाई करो। तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन है ना आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, इक्का दुक्का जो क्वेश्चन होते हैं वो आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। यहां लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब जरा बताओ मुझे, क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं सर, जैसे 64 तो 8 का स्क्वायर होता था, बट 15 थोड़ी ना होता है। बट हाँ, 15 रूट 15 का तो स्क्वायर होता है ना? देखो, रूट 15 का अगर स्क्वायर करें तो आपको पता है ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो क्या मैं 15 को ऐसा लिख सकता हूं? जरा देखना, क्या मैं 15 को ऐसा लिख सकता हूं, रूट 15 का स्क्वायर? चलेगा? हाँ सर चलेगा, क्योंकि ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। क्यों लिखा सर? ताकि हम आइडेंटिटी लगा पाए। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। बस इस क्वेश्चन में ये है। एक बनेगा टी प्लस रूट 15, एक बनेगा टी माइनस रूट 15। बस अब तो इसके बाद तो तुम सब जानते ही हो यार क्या करना है हमको। टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। यहां टी की वैल्यू आई माइनस रूट 15 और यहां टी की वैल्यू आई रूट 15। कर ले वेरीफाई? हाँ सर कर लो। इसको अल्फा, इसको बीटा। आओ, एक होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, एक होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। आओ, अल्फा है माइनस रूट 15, बीटा है रूट 15। जरा चेक करो कैसे वो मिडिल टर्म थी बी ना, तो 0। ए कितना है 1, ये दोनों कट जाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 0। ये वेरीफाई हो गया। सेकंड वेरीफाई करें, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। सी कितना है? सी है माइनस 15, ए कितना है 1, रूट 15 इंटू रूट 15 15, और साइन इधर का माइनस, ये भी आ गया वेरीफाई। ठीक है सर। तो एक्चुअली में ये वेरिफिकेशन और ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को खास बनाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका भी होमवर्क दे रहा हूं, सातवां लिख लेना, सातवां आप लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये तो 3 क्वेश्चन टोटल में होमवर्क दिए हैं मैंने आपको, 2 पीछे थे और एक ये। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने, ऐसा नहीं कि छोड़ने, पक्की हो जाएगी एक्सरसाइज। तो अभी हमने क्वेश्चन बड़ा सिंपल है यार, क्या कह रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उल्टा है, पहले हमको पॉलिनोमियल दिया होता था, अल्फा और बीटा निकालते थे, वेरीफाई करते थे और काम हो जाता था। अब उल्टा है, अब हमको अल्फा बीटा दिए होंगे, अब हमको पॉलिनोमियल निकालना है। तो फाइंड अ पॉलिनोमियल ईच विद गिवन एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो आप लिख लो तो बड़ा काम आसान। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस ये अगर फॉर्मूला याद रह गया तो लाइफ जिंगा लाला, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं लगाऊं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4x और अल्फा बीटा की जगह -1। वैसे तो ये यहाँ कंप्लीट हो गया, बट क्योंकि यहाँ अपॉन में 4 है तो हम यहाँ पर एलसीएम जरूर लेंगे। अपॉन में 1 अपॉन में 1,
तीनों का एलसीएम 4 होगा, इक्वल्स टू 0 चलता है। 1 के डेज में 4 आएगा 4 बार तो 4x स्क्वायर, 4 के डेज में 4 आएगा 1 बार तो 1x, और 1 के डेज में 4 आएगा 4 बार -4। अब हम क्या करेंगे सर, सिंपली इसको इधर भेज दोगे 0 को, तो 4x स्क्वायर -x -4, ये सर आपका प्रॉपरली आंसर बन गया। एज सिंपल एज दैट सर। जी सर, तो 4 को इधर भेज दिया, काम खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1, तो आ गया ये आंसर। कितना आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला का है, और इसके जो बाकी के पार्ट्स मैं आपको ही दे रहा हूँ, कुछ है थोड़ी ना उसके अंदर। हाँ, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यार अगर ये एलसीएम वाली चीज आती है तो एलसीएम लेके उसको एक सिंगुलर एक लाइन में इक्वेशन बनाना अनिवार्य है, वरना दिक्कत हो सकती है। बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हो गया। देखो, आपने जितने क्वेश्चन किए वो आने के चांसेस हैं भी और नहीं भी है, बट ये वाले जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड्स और स्कूल बड़े लेवल पे पूछते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब जरा आप इसको सोचोगे ना, या 3 की जगह एक काम करो, इसको 4 कर लो या 5 कर लो, 5 कर लो। अब आप देखोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये स्प्लिटेबल नहीं है, ये स्प्लिट नहीं हो सकता। ना आप यहाँ अल्फा निकाल सकते हो, ना आप यहाँ बीटा निकाल सकते हो, तो यू कैन नॉट स्प्लिट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन स्प्लिट नहीं भी हो रहा है ना, तो उसके बावजूद हम दो चीजें हमेशा निकाल पाएंगे। अगर क्वेश्चन स्प्लिट नहीं भी हो रहा है, वो क्या है दो चीजें सर, एक हम हमेशा निकाल पाएंगे अल्फा प्लस बीटा, और एक निकाल पाएंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है कितना, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर, c/a होता है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। क्या ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हाँ जी सर। जैसे इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b यानी -2, a यानी 1, तो -2/1 इज -2। दिमाग में गई ये बात। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c कितना है 5, a कितना है 1, तो 5। क्या ये दो चीजें हम हमेशा निकाल पाएंगे, जी सर। और इन दो चीजों के लिए तो हमको कोई स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वी नो दिस -b/a, वी नो दिस c/a, तो ये दो चीजें हमेशा निकाल पाएंगे। हाँ सर, क्योंकि आप ये दो चीजें निकाल पाओगे, इसके बेसिस पे आपसे स्कूल और बोर्ड्स 4-5 क्वेश्चंस पूछ सकता है। दैट इज 3-4 कैटेगरीज हैं जो बड़ी फेमस कैटेगरी है। जैसे एक कैटेगरी ये वाली है, आपने शायद स्कूल में देखी हो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यहां आप ले लोगे एलसीएम, तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ गया। सही जी सर, कुछ किया तो नहीं ना मैंने, डायरेक्ट तो एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ, क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, हाँ जी सर। क्या आपके पास अल्फा बीटा है, हाँ जी सर, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। आ जाएगा सर। देखो मैं यहां पर अगर आंसर लिख दूं, तो अल्फा प्लस बीटा है -2 और ये है 5, तो आ गया -2/5। तो एक कैटेगरी है। अभी कैटेगरी कैसे बनी, अगर ये आता है तो वो तो बन ही जाएगा। दूसरी भी बहुत बार पूछी है, तो बहुत ही बार, सबसे ज्यादा बार पूछी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओए होए, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन काफी बार आया है। इस क्वेश्चन को तो भैया ऐसा करके ही जाना, सिंपल है, आइडेंटिटी का खेल दिख रहा है मेरे को। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यही होता है ना सर फॉर्मूला, है ना, आपने बचपन में पढ़ा है ना। अब बताओ, क्या अल्फा प्लस बीटा है, हाँ जी सर, -2, तो डाल दो -2। ये आपको निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू, क्या अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास 5, जी सर ये भी है। तो जरा देखो, -2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 5 होता है 10, प्लस का 10 इधर आके -10, 4 - 10 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 - 10 होता है -6। हो गया ये भी। अगेन ये आइडेंटिटी के बेस के ऊपर था, इंपॉर्टेंट आता है ये भी, एग्जाम में काफी बार आया। तीसरा देखो, सेम दिखेगा, दिस इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। कुछ नहीं, ये भी फुद्दू है, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ये निकाला अभी, हाँ सर
ये भी अभी निकाला है, अल्फा बीटा है, आ जाएगा। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज तो बड़ी कॉमन है, एग्जाम में आने के बड़े चांसेस होते हैं। एक चौथी कैटेगरी ये वाली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये थोड़े स्कूल कभी कभार कोई स्कूल पूछता है, कभी कभार कोई स्कूल नहीं पूछता है, पता होनी चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये भी आइडेंटिटी का खेल है, अगर याद हो तो 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ते थे, a प्लस बी का होल क्यूब, बस ये वही आइडेंटिटी है। क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वैल्यू डाल देता हूं। अल्फा प्लस बीटा -2 है तो -2 का क्यूब, ये एज इट इज जो हमें निकालना है। 3 इंटू अल्फा बीटा 5 है और अल्फा प्लस बीटा -2 है। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 15 इंटू 2 30 माइनस का, ये उधर जाएगा प्लस का। बाकी तो तुम कर सकते हो। मेरा मोटिव है कि आपको ये 4 कैटेगरीज सिखाऊं। कौन कौन सी, एक तो ये वाली एलसीएम वाली, एक ये स्क्वायर वाली बड़ी कॉमन है, एक ये वाली थर्ड वाली और एक ये क्यूब वाली। चारों कैटेगरीज मक्खन कैटेगरी है, करके ही जाना है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आए हैं तो हमको ये चीजें आनी चाहिए। समझ में आई ये सारी मिसलेनियस वाली कैटेगरी? पक्का क्लियरिटी ऑफ थॉट है? पक्का पक्का पक्का, ठीक है सर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कौन सी कैटेगरीज है वो आपको समझ में आएगी। और भी हम लेके आएंगे जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं बार बार बोर्ड्स के द्वारा या स्कूल्स के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।